हरिओम बच्चों, आपका दिन शुभ हो। मैं MLY गुरुजी चैनल की ओर से आज आपको यूपी बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी का पाठ पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपकी परीक्षा के लिए 30% कोर्स कम कर दिया गया है। आपको केवल 70% कोर्स की ही परीक्षा देना है, उतने का ही अध्ययन करना है। और जिसमें हिंदी काव्य में प्रथम पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी। हम एक अनुमानित पदों की व्याख्या लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये हमारे अनुमान आपकी परीक्षा में सहायक सिद्ध होंगे। पद देखिए। आज उन जो न मिले हम तो, आज उन जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, और मेरो उराहन है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चह तासो सुनावे। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। आप देख रहे हैं भारतेंदु जी के इस पद में अंतिम पंक्ति में रेखांकित की गई है, अंडरलाइन है। और इस प्रकार के पद आएंगे। उन पदों में अंत में 5 क्वेश्चन होगा। 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न होगा, प्रस्तुत पद्यांश का कवि का नाम और शीर्षक का नाम लिखिए। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, शीर्षक प्रेम माधुरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इसका शीर्षक है प्रेम माधुरी। दूसरा प्रश्न हो सकता है, प्रश्नों में उलटफेर हो सकता है। दूसरा प्रश्न होगा, रेखांकित पद की व्याख्या कीजिए। व्याख्या का तात्पर्य भाव पल्लवन। कम शब्दों को बढ़ा चढ़ा करके अपने विचारों के द्वारा, सामान्य अर्थों के द्वारा अन्यान्य भावों को जोड़ते हुए उसे और विस्तारित करना। क्या कहता है? प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा की ओर चले जाते हैं। और परसों कह के सखी भे बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। इस प्रकार का भाव भी भारतेंदु जी ने ही दिया है। अन्यत्र आप देखेंगे उन्होंने क्या कहा, क्या वादा किया? परसों आ जाएंगे। बरसों बीत गए। नाना प्रकार के उद्यमों को वहां पर निस्तारित करते हुए महाराज अपने पिता वसुदेव और देवकी को और अपने नाना को कारागार से निकाला, उन्हें पुनः राजगद्दी पर बैठाया, कंस का वध किया। इस प्रकार से जो भी क्रियाकलाप थे वो अपना विषय नहीं है। तमाम कार्यों को करते हुए और वो फिर लौट करके जब ब्रज की ओर नहीं आए तो ब्रज की गोपिकाएं, ग्वाल बाल सारे उनके विरह में व्याकुल हैं। और जब उन्होंने मथुरा से उद्धव को संदेशा लेकर के भेजा कि जाकर के ब्रज के गोपियों को, ब्रज के ग्वाल बालों को समझा देना, तब गोपिकाएं उलाहना देती हैं, तब गोपिकाएं निवेदन करती हैं, तब गोपिकाएं उद्धव के माध्यम से संदेशा भेजती हैं कि हे प्यारे, हे कृष्ण, हे कन्हैया। पूरे का भाव एक बार आप देखें तो निश्चित रूप से अर्थ समझ में आएगा। आज उनो जो न मिले, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक हम नहीं मिले। जब से आप गए लौट करके नहीं आए, बरसों बीत गए, हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो कहा तो भी इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें क्या बुराई है? अगर हम नहीं मिले फिर भी
हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। हे कृष्ण, हम सब प्रकार से तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ही अनन्य सेवक हैं, तुम्हारे ही अनन्य दास हैं, दासियां हैं। मेरू राहन है कछु नाही, सबय फल आपने भाग को पावे। गोपिकाएं कहती हैं कि हे माधव, इसमें मैं कोई उलाहना नहीं दे रही हूं, मेरी कोई शिकायत आपसे नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों का, अपने भाग का फल निश्चित रूप से भोगता है। और आपके विद्रोह, आपके बिछोह का आपके विरह का मुझे मेरे भाग्य में यह परिपाक है, यह परिणाम है, यह निश्चित रूप से मेरे भाग्य का फल है कि हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही। जो हरिचंद भई सो भई। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे माधव, हे कृष्ण, हे कन्हैया, जो हुई सो हुई, जो बीत गया कोई बात नहीं, अब प्राण चले चाहे तासु सुनावे। अब हमारे ये प्राण आपके विरह में व्याकुल हैं और निश्चित रूप से इस शरीर का परित्याग करके निकल जाना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे यह निवेदन करते हैं, हम अपनी व्यथा कथा आपको सुनाते हैं कि प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। हे प्यारे, हे कृष्ण, यही संसार की रीति है, यही संसार का नियम है कि विदा होते समय अपने अनन्य का, अपने प्रियजनों को लोग गले से लगा करके ही उसे विदा करते हैं। ये हमारे प्राण निकल जाना चाहते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है, आपसे अपेक्षा है कि आप अपने अंक में एक बार लगाकर, आप गले से लगा करके हमें विदा कीजिए। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न हुआ, रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर तीसरा प्रश्न हो सकता है, उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। अलंकार आप देखिए, पूरे में आपको देख रहे हैं अलंकार कौन सा है। तो तुम्हारे दो बार तावर्ण की आवृत्ति हुई, चले चाहें दो बार तावर्ण की आवृत्ति हुई। अनुप्रास अलंकार की ओर जाइए, आप देखिए अनुप्रास के 4-5 भेद होते हैं। अनुप्रास का क्या लक्षण है, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन 5 भेद हैं। जब एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो तब उसे छेका अनुप्रास कहते हैं। यहां पर तो तुम्हारे, तो एक बार इसकी आवृत्ति हुई, अर्थात 2 बार प्रयोग हुआ। एक बार की आवृत्ति के कारण और चले चाहें एक बार की आवृत्ति के कारण यहां छेका अनुप्रास है। फिर जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो जाए वहां वृत्त अनुप्रास होता है। जहां पर अंतिम वर्णों की आवृत्ति समान हो वहां पर अंत अनुप्रास होता है। देखें, अंत के वर्ण कहावें, पावें, सुनावें, लगावें, ये वर्ण भी बार बार आ रहे हैं, इसलिए यहां पर अंत अनुप्रास भी है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। फिर प्रश्न हो सकता है, इस पद्यांश में नायिका की किस दशा का चित्रण किया गया है। विरह दशा का चित्रण किया गया है, विरह में व्याकुल है भगवान कृष्ण की। उपर्युक्त पद्यांश किस छंद में है। छंद सवैया छंद है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपके समझ में यह पूरा पद्यांश निश्चित रूप से आया होगा। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्नों के धैर्य पूर्वक आपको उत्तर देना है। आप पूरे पद्यांश को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर उसी में छुपे होंगे। आज के लिए बस इतना। इसके बाद अगला भाग कल हम फिर चर्चा करेंगे।